नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से एक नई नोटिस जारी हुई थी आज थोड़ी देर पहले, लेकिन आपको हम बता नहीं पाए थे। ये नोटिस है यूपी ट्रिपल एससी से, जो नई भर्ती का विज्ञापन काफ़ी समय पहले आया था, लगभग 27-28 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था अराउंड। जो बाल पोषाहार विभाग में मुख्य सेविका के पद के लिए आवेदन करने थे, और उसमें पदों की संख्या आदि चीज़ों को लेकर के उस नोटिफिकेशन के अंदर था। और उसमें ये दिया गया था कि 3 अगस्त से आवेदन स्टार्ट होंगे और 24 अगस्त तक आवेदन की लास्ट डेट होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं विस्तार से। और इसमें पदों की जो संख्या है 2693 है टोटल। पीईटी 2021 का वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और स्कोर में आपके जो है 0 से ज़्यादा अंक होने चाहिए पीईटी के, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि कितने आवेदन आएंगे। जैसे 2693 यहाँ पर टोटल पोस्ट है और इनका 15 गुना इसमें लिया जाना है। तो 15 गुना यहाँ पर देखेंगे तो लगभग मैं यहाँ पर इसको 35,000, अब जितना भी आए मल्टीप्लाई करने पे, मतलब 35,000 प्लस मान के चलिए आप यहाँ पर। तो मान लीजिए कि इसमें जो टोटल आवेदन 20,000 पड़े तो सबको मौका मिल जाएगा, चाहे आपके नंबर 0.1 हो, 0.2 हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सबको मौका मिल जाएगा। यानी जितने 15 गुना की लिमिट है, अगर उसके अंदर अंदर ही अगर आवेदनों की संख्या होती है तो सभी को मौका मिल जाना है। अगर उससे ज़्यादा आवेदन आगे, मान लीजिए यहाँ पर आवेदन आगे 50,000, तो 50,000 में से 15 गुना जितना होगा उतने ही कैंडिडेट लिए जाएंगे मुख्य सेविका के लिए। तो उस स्थिति में 15 गुना जहाँ तक होंगे, जितने नंबर वाले जो आ जाएंगे उसमें सिर्फ उनको मौका मिलेगा, बाकी लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसको मौका मिल सकता है। अगर आवेदन कम पड़े, 15 गुना से कम पड़े, तो सबको मौका मिलेगा। इसके बाद आवेदन आप कर सकते हैं आज से। पीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉगिन करके आप आवेदन करेंगे इसमें। और एएनएम में जो भी कैंडिडेट होंगे, आप सभी को पता है कि जितने भी विवाहित महिलाएं होती हैं, कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट होती हैं, तो उनको जो है जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष वाला ही मान्य किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में जाति प्रमाण पत्र, अगर विवाहित महिलाएं हैं, मैरिड अगर वुमेन है, तो आपको अपने पिता पक्ष वाला जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। चाहे आप वहाँ की तहसील से रिपोर्ट लगा करके, भले ही एड्रेस वगैरह आपके ससुराल पक्ष के तहसील का हो, लेकिन पिता पक्ष की आख्या पर होना चाहिए, पिता पक्ष की तरफ से लेखपाल की आख्या पर बना होना चाहिए। तो इसको आप फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 24 अगस्त, उसके पहले ये डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। उसके बाद का फिर मान्य नहीं करेंगे आगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एएनएम में, डीबी में ये सब समस्याएं हुई हैं। फिर बाद में वही होगा कि अगर आपका वैलिड नहीं होगा तो फिर आपको जनरल में फ़ाइट करना होगा और प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। तो पति वाला मान्य नहीं होता है। अदर स्टेट के आप हैं तभी भी आपका मान्य नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, और पिता पक्ष का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप अविवाहित हैं, अविवाहित कोई भी हो, अनमैरिड कोई भी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी, एसटी कोई भी हो, तो पिता पक्ष का ही सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। लेकिन अगर विवाहित है तो आपको अपने पति पक्ष का देना रहेगा ईडब्ल्यूएस। पति पक्ष की आय, टोटल आय के आधार पर 8 लाख रुपए से कम आय हो। बाकी और भी जो क्राइटेरिया है, उत्तर प्रदेश स्टेट वाला बनवाइएगा आप ये ईडब्ल्यूएस, सेंट्रल वाला नहीं, स्टेट वाला, क्योंकि ये स्टेट की वैकेंसी है। इसी तरह से जो कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाएंगे आप, तो स्टेट वाला होना चाहिए, सेंट्रल वाला नहीं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, स्टेट वाला ही बनवाएंगे आप, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो। बाकी निवास आप सभी के पास होना चाहिए, अगर ना हो तो इसको भी आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। निवास में कोई दिक्कत नहीं होती। निवास आपका चाहे मतलब अगर मैरिड है तो आपके पति हस्बैंड साइड का चल जाएगा, और अनमैरिड है तो पिता पक्ष का। सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट के केस में पिता पक्ष का ही आपको जाति प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ईडब्ल्यूएस, जाति प्रमाण पत्र, निवास, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले के ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर ना हो तो आप नया बनवा लीजिएगा। बहुत पुराना मान्य नहीं करते हैं आयोग। वैसे तो वैलिड होना चाहिए, लेकिन 2 साल 3 साल तक का ही मान्य करते हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर उससे ज़्यादा पुराना हो तो आप नया बनवा लीजिएगा। अगर अभी हाल फिलहाल में हो, ईडब्ल्यूएस तो केवल 1 साल के लिए है, तो आप वैलिडिटी देख लीजिएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट
तक वो वैलिड होना चाहिए, उसके बाद का नहीं देखा जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले तक वैलिड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए 6 महीने बाद या 10 महीने बाद, 1 साल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस डेट से नहीं देखा जाता है। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है उसी डेट से देखा जाता है। बाकी जो फॉर्म भरने की डिटेल्स है उसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने लायक, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। जितनी भी हमने आपको चीज़ें बताई उनको आप बहुत ध्यानपूर्वक आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में बहुत समस्याएं होती हैं। ग्रेड पे यहाँ पर देखिए 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2800 रुपये। मेरे हिसाब से लगभग यहाँ पर 30,000 या फिर इससे भी ज़्यादा वेतन बनेगा सब डीए वगैरह जोड़ने के बाद, क्योंकि ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है। तो लगभग 30,000 प्लस ही आपका वेतन बनना चाहिए। ये आपकी एज लिमिट हो गई। बाकी जो आरक्षित वर्ग के होंगे कैंडिडेट, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए है ये फॉर्म, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी फीमेल कैंडिडेट। और अभी हम देखेंगे कौन सा कोर्स किस प्रकार से होना चाहिए कि आप ये फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। पीईटी तो होना चाहिए, उसके अलावा तो कैटेगरी वाइज ये पोस्ट आप देख लीजिएगा किस किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। अस्थायी का मतलब होता है कि वो एक प्रोविजनल बनाया जाता है, वो अस्थायी ही आप उसको मान के चलिए। फिर यहाँ पर पीएच के लिए भी देख लीजिएगा। फिर अब यहाँ पर देखेंगे आप सभी महिलाओं के लिए ही सीटें हैं, आरक्षित हैं, तो यहाँ पर महिला के लिए अलग से कोई इसमें रिजर्वेशन तो मिलना नहीं है। बाकी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु भी यहाँ पर सीटें हैं, उनके लिए भी आरक्षण है, ठीक है। बाकी यहाँ पर पीएच में अलग अलग जो टाइप होता है उसके लिए भी उप श्रेणी भी चिन्हांकित है इस भर्ती में कि किस टाइप में कितनी सीटें रहेंगी। ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के, जो विवाहित महिला है, महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से ही निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा, तो पिता पक्ष वाला ही आप बनवा लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु रिक्तियों का 2% आरक्षण अनुमन्य होगा। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। अनिवार्य अर्हता में यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप, किसी भी आप जो मान्यता प्राप्त आपके विद्यालय है वहाँ से आप समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, समाज कार्य, गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि आपके पास होना चाहिए। मतलब या तो समाजशास्त्र, और ध्यान दीजिएगा जो लास्ट ईयर आपका होता है उसमें ये सब्जेक्ट होने चाहिए। मान लीजिए शुरू के 2 साल में है, लास्ट ईयर में नहीं है, तो फिर वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर में ये सब्जेक्ट होने चाहिए, समाजशास्त्र हो, समाज कार्य हो, गृह विज्ञान हो, या पोषण और बाल विकास के साथ कला भी होना चाहिए। कला का जो कॉम्बिनेशन है पोषण और बाल विकास के साथ में है। तो ये एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये सब अधिमानी अर्हता है, किसी के साथ मेरिट में समान आने पर आपको प्रेफरेंस मिलता है, ये अनिवार्य नहीं है। अगर ये नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अनिवार्य केवल इतना यहाँ पर है बस। और साथ में पीईटी 2021 का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। आयु सीमा हमने बताई दी आपको कि बाकी आरक्षित वर्ग के हिसाब से आयु सीमा में छूट मिलेगी। रिटन एग्जाम होगा इसमें, और सिलेबस वगैरह अभी बाद में जो है बताए जाएंगे। यहाँ पर देखिए 15 गुना वाला हमने आपको पहले ही बता दिया। बाकी हाँ, एक चीज़ और, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने उस पर कर दिया है, अपलोड कर दिया। आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसमें जाकर के आप वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये सब फॉर्मेट है, कुछ और ऐसा है नहीं नया। फॉर्मेट वगैरह आप देख लीजिएगा किस फॉर्मेट में हमें बनवाना होता है, जो हमें प्रमाण पत्र चाहिए होंगे। जैसे पीएच के हैं और फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन के दूंगा भी जो वैलिड प्रमाण पत्र होता है, या फिर ईडब्ल्यूएस का, या फिर ओबीसी, एससी, एसटी का, ये सब देख लीजिएगा आप। और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देंगे तो सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जो लोग भी एलिजिबल होंगे आप फॉर्म इसका समय से पहले भर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना।